हाँ जी, आज का टॉपिक है नाउन। तो नाउन एकदम बेसिक से सीखेंगे एंड एडवांस लेवल तक का सीखेंगे। तो एक नाउन छोटा सा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, एकदम छोटा सा डेफिनेशन। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी जगह, प्राणी, वस्तु आदि के नाम को नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी जगह, प्राणी, वस्तु आदि के नाम को नाउन कहते हैं। कंफ्यूजन क्लियर? देखिए, नाउन के होते हैं दो टाइप, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जो काउंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा। काउंटेबल नाउन जो काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन के तीन टाइप, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। काउंटेबल नाउन के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड अनकाउंटेबल के मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो आइए सीखते हैं काउंटेबल नाउन से। देखिए, काउंटेबल नाउन के तीन टाइप, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, देखिए, कॉमन नाउन जैसे बॉय, कॉमन नाउन बॉय, प्रॉपर नाउन राम। ठीक है, देखिए, कॉमन नाउन में क्वेश्चन अरेंज होता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब। कॉमन नाउन में क्वेश्चन अरेंज होता है, कौन, क्या, कहाँ, कब। लेकिन प्रॉपर नाउन जो उस कॉमन नाउन के क्वेश्चन का आंसर होता है, जैसे है बॉय। ठीक है, तो कौन बॉय, कौन बॉय क्वेश्चन अरेज हुआ, तो इस क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन में क्वेश्चन अरेज होता है एंड प्रॉपर नाउन उस कॉमन नाउन के क्वेश्चन के आंसर होता है। कंफ्यूजन क्लियर? अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, कॉमन नाउन क्या है, तो अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ क्लास ऑफ थिंग्स और बीइंग्स। एक बीइंग्स या थिंग्स के क्लास को, उसके क्लास को, पूरे क्लास को वो रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन जो होगा, वो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन्स और थिंग्स। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन्स और थिंग्स। तो सम पार्टिकुलर के नाम को, जैसे देखिए, बॉय है, कौन बॉय, राम। सिटी है, तो क्वेश्चन ऐसे होगा ना, कौन सिटी, तो बिहार। प्रॉपर नाउन। कंफ्यूजन क्लियर? सिंपल से जानिए, कॉमन नाउन में क्वेश्चन अरेंज होता है एंड प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के क्वेश्चन का आंसर होता है। कंफ्यूजन क्लियर? और ये कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन, तो देखिए, क्राउड, तो ये क्या हो गया, भीड़ भाड़, भीड़, जो आदमी का क्राउड लगता है ना, जैसे स्टेशन पे गए तो क्या हो गया, पूरे ग्रुप को, नाम को एक रिप्रेजेंट किया क्राउड के चलते। ठीक है, तो द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, जैसे हर्ड कर लीजिए। देखिए, वेजिटेरियन एनिमल के ग्रुप को हर्ड कहते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हर्ड पूरे उस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे जितना वहाँ जानवर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स, तो कलेक्टिव नाउन। कंफ्यूजन क्लियर? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कब। प्रॉपर नाउन उस कॉमन नाउन के क्वेश्चन का आंसर होता है, सिंपल सा। ठीक है, एंड कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स एंड etc। अब आइए अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं। हाँ जी, आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के दो टाइप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन etc। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। देखिए, जैसे आपको ये एग्जांपल दीजिए, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप आपको दिखता है, आपको दिखता है फ्रेंडशिप, तो वैसा नाउन जो दिखता नहीं, जिसे महसूस किया जा सके, वैसा नाउन जो दिखता नहीं है, जिसे महसूस किया जा सके, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कर देंगे। जैसे फ्रेंडशिप कैसे बना, देखिए, ये है फ्रेंड, ये है फ्रेंड, तो फ्रेंड क्या हो गया, बताइए कौन सा नाउन है फ्रेंड, तो फ्रेंड हो गया कॉमन नाउन। लेकिन इसमें फ्रेंडशिप लगा दिए, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बहुत सारी चीज को जोड़ के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है।
ठीक है, जैसे आपको ऑनेस्टी देख लीजिए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आपको दिखा है कभी? नहीं ना। जैसे हीरोइज्म देख लीजिए, तो हीरोइज्म कभी आपको दिखा है? नहीं ना। तो वैसा नाउन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वैसा नाउन जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, इट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कंफ्यूजन क्लियर? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, वैसा चीज जो हमें दिखता नहीं है, जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए मटेरियल नाउन पे, देखिए मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, देखिए गोल्ड, तो गोल्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्ड। याद रखिए, अगर गोल्ड से कुछ चीज बनता है तो मटेरियल नाउन नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉमन नाउन, या उसको कोई प्रॉपर नाउन होगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो इसका सिंपल से याद रखिए, ऐसा नाउन जिससे दूसरा चीज बनाया जा सके, ऐसा नाउन जिससे दूसरा चीज बनाया जा सके। जैसे सिल्वर ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको कभी कभी कॉन्क्रीट नाउन भी कर सकते हैं, बहुत सारे बुक में देखिएगा कॉन्क्रीट नाउन भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो वैसा नाउन जिससे दूसरा चीज बनाया जा सके, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, कॉल्ड मटेरियल नाउन। कंफ्यूजन क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, इससे कुछ चीज बनाया जा सकता है। जैसे आपका वुड ले लीजिए, वुड, वुड क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन। लेकिन टेबल, टेबल, तो टेबल प्लास्टिक का भी हो सकता है, वुड का भी हो सकता है, ठीक है। तो टेबल हो गया कॉमन नाउन, आप कोई अदर ब्रांड का होगा तो वो टेबल हो गया कॉमन नाउन। लेकिन ये वुड जो हुआ तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन, जिससे दूसरा चीज बनाया जा सके, जिस चीज से दूसरा चीज बनाया जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एक चीज और सीख लेते हैं, वर्बल नाउन सीख लेते हैं जी। आइए सीखते हैं वर्बल नाउन। देखिए, द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ एक्शन, द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ एक्शन। ये जो वर्बल नाउन होता है ये जनरली फॉर्म होता है फ्रॉम अ वर्ब, यानी वर्ब से ही ये एक नाउन बनता है। जैसे देखिए स्विम हुआ, ठीक है, तो स्विम से टर्न हुआ स्विमिंग, ठीक है, ये जिरंड भी हो जाता है। तो जिरंड एक नाउन का ही एक टाइप हुआ, ठीक है। लेकिन ये अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो वो हो जाएगा वर्बल नाउन। तो द नाउन विच डिनोट्स नेम ऑफ एक्शन, द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ एक्शन, दिस इज जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड एज नाउन, दिस इज जनरली फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है ना। तो स्विम, देखिए स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो देखिए ये आपको दिमाग काम कर रहा है कि वर्ब में आईएनजी लग गया तो जिरंड हो जाता है, वर्ब में आईएनजी लग गया जिरंड हो जाता है, होता है। वर्ब का यहाँ भी अगर वर्ब के रूप में ये काम होगा तो ये वर्ब है, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में काम होगा जिरंड, या टू स्विम, टू स्विम ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा तो ये हो जाएगा वर्बल नाउन। एंड याद रखिएगा इसके बाद सिमिलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ एक्शन, कंफ्यूजन क्लियर? दिस इज जनरली फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब एंड यूज्ड एज अ नाउन, सब्जेक्ट में यूज होगा तो वो नाउन है। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए आई लव स्विमिंग, आई लव स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्विमिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेम ऑफ एक्शन, नेम ऑफ एक्शन, तो ये क्या हो गया? जिरंड है, लेकिन वर्बल नाउन है। जिरंड एक नाउन का ही एक टाइप हो गया, ठीक है ना। 2+B1 भी एक नाउन का ही टाइप होता है एंड जिरंड भी नाउन का ही एक टाइप हो गया। तो आई लव स्विमिंग एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेम ऑफ एक्शन। तो ये क्या हो गया? वर्बल नाउन या पार्टिसिपियल नाउन इसको कह सकते हैं, किसी किसी बुक में पार्टिसिपियल नाउन भी कर देते हैं इसको। तो आई लव स्विमिंग, आई लव प्लेइंग, ठीक है।
अब आइए स्टार्ट करते हैं नंबर से। आइए सीखते हैं नंबर, वचन, ठीक है ना। तो बचपन में हम संस्कृत में सीखे थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। एक वचन होता है या बहुवचन होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल हो जाता है, ठीक है ना। सिंगुलर होता है या प्लूरल हो जाता है इंग्लिश में। तो नंबर के दो टाइप, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। इंग्लिश में एक वचन होगा या बहुवचन हो जाएगा। देखिए एक वचन सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन, द सिंगुलर नंबर इज दैट विच डिनोट्स बट वन। द सिंगुलर नंबर इज दैट विच डिनोट्स बट वन। बट का एक मीनिंग होता है ओनली या वन के सेंस में भी बट का यूज हो जाता है, याद रखिएगा। बट का मीनिंग वन या ओनली भी होता है। देन द सिंगुलर नंबर इज दैट विच डिनोट्स ओनली वन। तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा एंड मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा। एक को रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलर नंबर, मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा प्लूरल नंबर। जैसे देखिए बॉय, तो बॉय कौन सा नाउन हो गया, जल्दी से बताइए बॉय कौन सा नाउन हुआ। इसमें क्वेश्चन एनालाइज हो रहा है कौन क्या, तो कॉमन नाउन बॉय। देखिए ये क्या हो गया, सिंगुलर नंबर, एक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बॉयज मोर देन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो भी या दो से अधिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी में एस या ई एस लगाते हैं, किसी में आई ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं, कभी कभी आई ई एस का यूज करते हैं, कभी कभी ई एस का यूज करते हैं। तो इसको सेपरेटली देख लेंगे, ठीक है ना। एक को रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलर नंबर, मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा प्लूरल नंबर। जैसे काउ, तो काउ का काइन भी हो जाता है, काउस भी कहीं कहीं देखिएगा, काउस भी काइन भी होता है, ठीक है ना। जैसे प्लेयर हो गया, प्लेयर, प्लेयर कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, कौन प्लेयर। तो प्लेयर्स, ठीक है ना। एक को रिप्रेजेंट करेगा सिंगुलर नंबर, मोर देन वन को रिप्रेजेंट करेगा प्लूरल नंबर। अब आइए जान लेते हैं किस वर्ड के अंत में एस या ई एस लगाया जाता है, किस में ई एस लगाया जाता है, किस में आई ई एस लगाया जाता है। देखिए अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में वॉवेल प्लस वाई होगा, अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में वॉवेल प्लस वाई होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम वाई के बाद एस जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस सब रूल को नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में वॉवेल प्लस वाई होगा तो उसमें एस ऐड कर देंगे। जैसे बॉय, तो बॉयज वॉवेल ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं, ठीक है ना। वॉवेल प्लस वाई, तो इसमें ऐड कर देंगे एस, तो क्या हो गया बॉयज। अब देखिए अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में वॉवेल हो फिर उसके बाद ओ हो, कोई वर्ड अगर सिंगुलर नाउन का अंत कर रहा हो तो उसमें वॉवेल हो फिर ओ हो तो उसमें हम एस जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडियो, स्टीडियो, तो ये देखिए वॉवेल है फिर ओ है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपली एस ऐड कर देंगे, स्टूडियोज। ओके, अब आइए देखिए अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में ओ एस जेड एक्स एस एच सी एच एस एच एस एस सी जी जी ई ये सब रहे तो उसमें उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। ओ एस जेड एक्स सी एच एस एस एच एस, तो उसको ई एस ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बेंच, तो वर्ड क्या है अंत में, सी एच अंत हुआ है इसका, तो बेंचेज कर दीजिए। देखिए अगर बेंच चौ उच्चारण हुआ, अगर ये सी एच का उच्चारण कौ में होता, जैसे स्टोमैक, ठीक है, तो स्टोमैच नहीं ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कौ। इसका उच्चारण अगर प्रोनाउंसिएशन कौ में होता है तो इसको सिर्फ एस लिखे, स्टोमैक, स्टोमैक्स, ठीक है, तो सिर्फ एस ऐड करें। लेकिन अगर चौ का उच्चारण चौ उच्चारण हो रहा है तो ई एस ऐड कर दे, एंड कौ उच्चारण हो रहा है सी एच का तो एस ऐड कर दे। एंड ये सब में कोई ना कोई एक्सेप्शन है ही, एक्सेप्शन है ही, एंड एक्सेप्शन याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब रूल्स नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए
अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट फिर वाई हो, सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, जैसे सिटी, सिटी तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई। देखिए डब्ल्यू एंड वाई को जहाँ से इंग्लिश आया है, ठीक है ना, जहाँ से इंग्लिश आया है वो शुरुआत में डब्ल्यू एंड वाई को वॉवेल कहते थे, लेकिन अब ये एजुकेटेड हो गया है, यानी प्रचलन इसका अब नहीं है। डब्ल्यू एंड वाई को पहले वॉवेल कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो उसको आई ई एस कर देते हैं, वाई को हटाते हैं आई एस कर देते हैं, तो सिटीज। जैसे लेडी रहे तो लेडीज, कंफ्यूजन क्लियर। कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहे तो आई ई एस, एंड याद कर जाइएगा, इसको याद कर जाइएगा, ठीक है। एफ या एफ ही रहे अंत में तो उसको भी ई एस कर देते हैं, एफ या एफ ही को हटाते हैं भी ई एस कर देते हैं, ठीक है। जैसे लीफ रहे, लीफ तो इसको लीव्स कर दीजिए, वाइफ रहे तो वाइफ्स कर दीजिए, एंड जो भी अंत में एफ या एफ ही रहे तो उसको भी ई एस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉन्सोनेंट के अंत में कोई भी सिंगुलर नाउन होगा उसके वर्ड के अंत में वॉवेल प्लस वॉवेल होगा, वॉवेल प्लस वॉवेल होगा तो उसको एस कर दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे वॉवेल प्लस वॉवेल तो एस कर दीजिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं प्ली, तो इसका प्लूरल बनेगा वॉवेल प्लस वॉवेल, तो प्लीज वॉवेल प्लस वॉवेल एस कर देते हैं, ठीक है। एंड सबका कुछ ना कुछ अपवाद है, जैसे स्टोमैक, चौक को क पढ़ेंगे तो सिर्फ एस जोड़ेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ अपवाद है जो आगे बात किया जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। वॉवेल प्लस वाई एस, वॉवेल प्लस ओ एस जेड एक्स एस एच सी एच एस एस एंड जी, ये वो सब जी ई ये सब जरूरी नहीं है, तो इसको इसके अंत में है तो इसको ई एस कर देते हैं। कॉन्सोनेंट रहे प्लस वाई तो आई ई एस, एफ या एफ ई भी ई एस, वॉवेल वॉवेल एस, ठीक है। अब ये देखते हैं कुछ और नाउन्स जो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे चेंज किया जाता है। देखिए कुछ नाउन्स, कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वॉवेल जो अंदर में होगा वॉवेल उसको चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं माउस, माउस तो ये जो आंतरिक वॉवेल है इसको चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, तो माइस सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, ठीक है। तो कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन बनाया जाता है, ठीक है। देखिए तुत, आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, तुत हो गया सिंगुलर नाउन, टिट हो गया प्लूरल नाउन, ठीक है। अब आइए और कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे देखिए लाउज, तो इसको इसका प्लूरल लाइस। ये सब एक्सेप्शन है एंड बहुत कम पूछा जाता है, एंड याद ही कर लीजिए, बहुत कम पूछा जाता है एंड बहुत जगह है भी नहीं। तो लाउज का लाइस एंड फुट का फिट एंड ईटीसी, ज़्यादा जरूरी है नहीं लेकिन आपको मिलता है तो ध्यान रखिए, इसका प्लूरल ऐसा होता है। कुछ सिंगुलर नाउन के आंतरिक वॉवेल को चेंज करके प्लूरल नाउन बनाया जाता है। देखिए कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में आर ई एन लगा के प्लूरल नाउन बनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में आर ई एन लगा के प्लूरल नाउन बनाया जाता है, जैसे देखिए चाइल्ड, चाइल्ड तो इसका प्लूरल होगा चिल्ड्रेन, प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन, ठीक है। कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में आर ई एन लगा के प्लूरल नाउन बनाया जाता है, जैसे ब्रदर हो गया, तो इसका जो प्लूरल होता है ब्रदर्स भी होता है एंड ब्रेथरेन भी होता है, BRETHREN। तो देखिए दोनों में अंतर है, सगा भाई जो होगा वो ब्रदर्स का है, लेकिन जो चचेरा भाई हो गया, जो मोहल्ला का भाई हो गया ए भाई, तो उसको ब्रेथरेन करते हैं, ठीक है ना। ये सब याद करने की चीज़ है, कुछ REN लगा के भी प्लूरल किया जाता है। अब आइए सीखते हैं एब्रिविएशन का कैसे प्लूरल बनाया जाता है। एब्रिविएशन में
जो संक्षिप्त करके जो लिखते हैं, जैसे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए MLA हो गया तो इसका प्लूरल बनता है ML, ऐसे नीचे में छोटा सा s लगाइएगा तो इसका प्लूरल हो गया। MLA का प्लूरल ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। रिटर्न में VIP का VIPs ऐसे बन जाएगा, छोटा सा s लगाइएगा तो एब्रिविएशन जो भी है संक्षिप्त का, उसका प्लूरल ऐसे बन जाता है, ठीक है। MA हो गया तो MAs, तो छोटा सा s लगाइएगा, जो भी शॉर्ट करके जो लिखते हैं उसको एब्रिविएशन कहते हैं, तो छोटा सा s लगाइएगा तो वो प्लूरल हो जाता है। देखिए P का मीन्स होता है, यहाँ पे s लगाइए तो P का मीन्स होता है पेज, P का मीन्स होता है पेज, एंड इसका मीन कर दीजिए पेजेस, तो इसको शॉर्ट करके ऐसे लिखते हैं। L का मीनिंग होता है लाइन, ठीक है, तो LS कर दें, छोटा सा s लगाते हैं, जो भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसको छोटा सा s लगाते हैं तो प्लूरल उसका बन जाता है। लाइन्स कर देते हैं इसको, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर। एब्रिविएशन के अंत में छोटा सा s लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। हाँ जी, आइए सीखते हैं अब कैसे कंपाउंड नाउन का प्लूरल नाउन बनाया जाए। तो कंपाउंड नाउन क्या होता है, देखिए ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड मिलके बनता है, ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड मिलके बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे सन इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब क्या हुआ, दो या दो से अधिक वर्ड मिलके बनता है पूरा नाउन, तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्लूरल नाउन कैसे किया जाए। प्लूरल नंबर एंड नाउन में फर्क जानिए। नंबर क्या दर्शाता है, नंबर को दर्शाता है, लेकिन प्लूरल नाउन उसके नाम को दर्शाएगा, ठीक है ना। प्लूरल नंबर दर्शाएगा उसके नंबर को, एंड नाउन उसके नाम को दर्शाएगा। तो आइए सीखते हैं कैसे प्लूरल नाउन किया जाए कंपाउंड नाउन का। देखिए ये कुछ वर्ड्स हैं कंपाउंड नाउन के, इसका प्लूरल करना सीखते हैं, ठीक है। देखिए जेंटलमैन, देखिए जेंटल होता है एडजेक्टिव एंड मैन हो गया नाउन, तो इसको ऐड कर दिया तो एडजेक्टिव जो होता है नाउन का या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा, एंड उसका प्लूरल कभी नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव का प्लूरल कभी नहीं किया जाता है। तो जेंटलमैन है तो इसका प्लूरल हो जाता है जेंटलमैन में MEN हो जाता है, जेंटलमैन, ठीक है। सबका यही रूल है, एंड एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता है। तो क्या किए, मैन को ई में चेंज कर दिए, सब इसी तरह से होगा। तो आइए देखते हैं पाशर बाय, तो इसका प्लूरल नाउन हो जाता है पाशर्स बाय। स्टेपसन, तो इसका हो जाता है स्टेप सन्स, ठीक है। सन इन लॉ, तो इसका प्लूरल हो जाएगा सन्स इन लॉ। कोर्ट मार्शियल, तो इसका हो जाएगा कोर्ट्स मार्शियल। हैंगर ऑन है तो पासर्स बाय का जैसे होता है ना पासर बाय, पासर्स बाय, तो इसका हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन हो जाता है। ऐसा जो भी वर्ड आएगा तो ऐसे कर लीजिएगा, एंड ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लिए, एडजेक्टिव का नहीं बनता है, लेकिन सारा एडजेक्टिव ही नहीं होता है, कुछ कंपाउंड नाउन 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 का भी होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए हाफ पेनी है, पेनी का हो जाता है प्लूरल नाउन पेंस, पेनी का हो जाता है पेंस, तो हाफ पेंस। ग्रांट इन एड, तो इसका प्लूरल हो जाएगा ग्रांट्स इन एड। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में एक ना एक ये आएगा इससे क्वेश्चन। आयतुत, तो इसका हो जाएगा आयतित। ये आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा तो गूगल पे सर्च कर लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लीजिए इसका मीनिंग। देखिए शू मेकर, तो देखिए शू हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव एंड मेकर हो गया नाउन। शू हो गया एडजेक्टिव, मेकर हो गया नाउन, तो इसका प्लूरल बनता है शू मेकर्स, शू मेकर्स, ठीक है। ये तो सिर्फ बेसिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड
एक महीना में एक बार इसको पढ़ ही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड और सब आ रहा होगा उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब जो आ रहे होंगे इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक बार इसको देखते रहिए तो खुद ब खुद ये आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। अब आइए सीखते हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं उसका प्लूरल नाउन कैसे किया जाए। ओके, ये कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर नाउन में है, इसको प्लूरल नाउन चेंज करना है। तो आइए सीखते हैं कैसे बनता है। देखिए एल्यूमिनस है तो इसका प्लूरल बन जाता है एल्यूमिनी, पूर्ववर्ती छात्र, ठीक है। यूएस को आई में चेंज कर दिए। एक्सिस है तो एक्सिस। देखिए फेनोमेनन है तो इसका प्लूरल बन जाता है फेनोमेना, फेनोमेना। स्टेमन है तो इसका बन जाता है स्टेमिना, पुष्प केसर के रिलेटेड होता है इसका हिंदी स्टेमिना का। वर्टिब्रा है तो इसका प्लूरल बन जाता है वर्टिब्रे, वर्टी BRAE, वर्टिब्रा। डिक्टम है डिक्टा, डेटम है डेटा, बैक्टीरियम है बैक्टीरिया, इरेटम है इरेटा, मीडियम है मीडिया। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ईरर में आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा, आपको लगा देगा बैक्टीरियम एंड प्लूरल वर्ब उसके साथ दे देगा, बैक्टीरियम लगाएगा एंड उसके साथ प्लूरल वर्ब दे देगा, तो यहीं पे ईरर आता है। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है एंड प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिक्टम का डिक्टा, डेटम का डेटा, ये सब प्लूरल नाउन में है, ये सब प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, एरेटम एरेटा, मीडियम है मीडिया, इसका मीडियम्स भी हो जाता है मीडिया भी हो जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा एंड स्क्रीन पे और सब वर्ड्स आ रहे होंगे, इसको पूरा को नोट कर लीजिएगा एंड देखते रहिएगा जिससे आप कभी भूले नहीं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरर इसमें पूछा जाता है, ये इसका लगा देगा एंड सिंगुलर वर्ब दे देगा, इसका लगा देगा प्लूरल वर्ब दे देगा, याद रखिएगा, ठीक है।